सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थॉर 4 के बारे में और नल के रोल के बारे में इन थॉर 4 की मूवी। नल बेसिकली एक सिम्बियोट गॉड है जिसने की नेक्रोसॉर्ड बनाया था और जिस नेक्रोसॉर्ड को गॉर द गॉड बुचर थॉर 4 की मूवी के अंदर यूज करने वाला है। इसके अलावा नल ने ही नेक्रोसॉर्ड के अलावा हर एक सिम्बियोट को बनाया है, यानी कि वेनम, कार्नेज, टॉक्सिन, इन सारे सिम्बियोट्स को और किसी ने नहीं बल्कि नल ने ही बनाया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे बेसिकली नल थॉर 4 की मूवी में अपीयर कर सकता है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिनको ये बेसिकली मार्वल और सोनी के राइट्स के बारे में पता है तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि नल के राइट्स शायद मार्वल के पास नहीं बल्कि सोनी के पास है। तो आखिर नल का कैरेक्टर थॉर 4 के अंदर कैसे अपीयर हो सकता है? और ये बिल्कुल लेजिट आर्गुमेंट है। मोस्ट प्रोबेबली नल के राइट्स मार्वल के पास नहीं बल्कि सोनी के पास है, क्योंकि बेसिकली नल एक वेनम बेस्ड कैरेक्टर है और नल ज्यादातर स्पाइडरवर्स में ही इन्वॉल्व रहता है। पर बेसिकली नल के स्वॉर्ड को यानी कि नेक्रोसॉर्ड को गॉर द गॉड बुचर थॉर 4 के अंदर यूज करने वाला है। और नेक्रोसॉर्ड इतना पावरफुल स्वॉर्ड है जिसका यूज करके बेसिकली नल ने सेलेस्टियल्स तक को मार कर रखा है। तो अगर आप गॉर को एक गॉड बुचर बोलते हो तो आप नल को एक सेलेस्टियल किलर बोल सकते हो। अब अगर नल के राइट्स मार्वल के पास नहीं है और नल इतना ओपी कैरेक्टर है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नल बेसिकली थॉर 4 के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है? क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि थॉर 4 की मूवी एमसीयू की कॉस्मिक बाउंड्रीज को और भी ज्यादा पुश करने वाली है। अगर आपने थॉर 4 का ट्रेलर देखा होगा तो इस ट्रेलर के अंदर बेसिकली माइटी थॉर एक केव के अंदर थी, जिस केव के अंदर हमें एंटिटीज लाइक लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, इन्फिनिटी, वॉचर, इयॉन और लेडी डेथ जैसे एंटिटीज दिखाए गए। और ये एंटिटीज लिटरली सेलेस्टियल से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर आप अपनी मूवी में सेलेस्टियल लेवल और उसके ऊपर लेवल के एंटिटीज को टीज कर सकते हो तो आप डेफिनेटली नल को भी टीज कर सकते हो, जो कि बेसिकली सेलेस्टियल्स लेवल पे है। आप सब ने थॉर 4 का ट्रेलर में देखा होगा कि कैसे बेसिकली गॉड द गॉड बुचर को उसका नेक्रोसॉर्ड एक ऐसी जगह से मिलता है जो जगह काफी सिमिलर लग रही है नल के किंगडम से। तो हो सकता है कि गॉड द गॉड बुचर को उसका नेक्रोसॉर्ड नल के किंगडम से ही मिले। तो जो मिस्टीरियस जगह हमें थॉर 4 के ट्रेलर में दिखाई गई थी जो काफी सिमिलर लग रही थी वेनम सिम्बियोट से, वो जगह मोस्ट प्रोबेबली नल का प्लैनेट है, या फिर आप उस जगह को सिम्बियोट्स का प्लैनेट भी कह सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली उसी जगह से गॉड द गॉड बुचर को नेक्रोसॉर्ड मिलने वाला है। और एक बार नेक्रोसॉर्ड जब गॉड द गॉड बुचर के पास आ जाएगी तब बेसिकली गॉड द गॉड बुचर सारे गॉड्स को मारने के मिशन पर निकल जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस सिम्बियोट के प्लैनेट पे हमें नल भी देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है यस और नो। मे बी मार्वल हमें नल का कैरेक्टर दिखा दे मूवी के अंदर, या फिर मार्वल सिर्फ नल को मेंशन कर सकती है टू एक्सप्लेन व्हाट नेक्रोसॉर्ड इज एंड टू एक्सप्लेन गॉर के पावर्स। अगर आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस याद होगी तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सबको ऐसा लग रहा था कि कटॉन बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मेन विलन हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि कटॉन बेसिकली हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को मैनिपुलेट कर रहा होगा यूजिंग द डार्कहोल्ड। पर बेसिकली कटॉन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को नहीं मिला। पर कटॉन द एल्डर गॉड को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मेंशन जरूर किया गया जब हम बेसिकली स्कारलेट विच के टेंपल में जाते हैं। तो ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन नल के साथ हो सकता है, जहां पे शायद नल को दिखाया ना जाए पर नल के बारे में मूवी में बात जरूर की जाए, जहां बेसिकली जब गॉर के पावर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा तो नल को भी मेंशन किया जाएगा गॉर के पावर को और नेक्रोसॉर्ड के पावर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब भले ही मार्वल के पास नल के राइट्स नहीं है, पर सोनी और मार्वल के बीच में इतने अच्छे रिलेशंस तो हैं कि कम से कम वो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को एक दूसरे के मूवीज में मेंशन कर सकते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी बेसिकली स्पाइडरमैन का रेफरेंस हमें काफी बार मिला था और मोस्ट प्रोबेबली थॉर 4 के अंदर भी आप नल का रेफरेंस दे सकते हो। बट इट इज हाईली अनलाइकली कि नल का कैरेक्टर हमें थॉर 4 के अंदर देखने को मिल जाए। नल डेफिनेटली मेंशन होगा इस मूवी के अंदर, पर नल का दिखना इस मूवी के अंदर मुश्किल है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ बिल्डअप कर रही है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर होने वाला है। अगर आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में और जानना है तो उसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।